हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप एवरीवन इज़ फाइन. So today I will talk about some MCQs on teaching aptitude. UGC नेट पेपर 1 की यहाँ पे सीरीज़ लाए हैं हमने MCQ सीरीज़, तो इन्हीं पे हम बात करेंगे. देखिए, अगर आप UGC नेट दिसंबर 2025 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो विदाउट योर वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेसिकली यहाँ पे है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज ऑप्शन ए ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, ऑप्शन बी फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, ऑप्शन सी क्लासरूम डिसिप्लिन, ऑप्शन डी स्कोरिंग हाई मार्क्स. तो अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज, जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग वो क्या है? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, सही आंसर की बात करेंगे, दैट इज़ बेसिकली फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग. So main objective of teaching is, that is basically facilitation of learning. B is the right answer of the question. So question number 2 पे बात करेंगे. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीचिंग. क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीचिंग. ऑप्शन ए टीचर सेंटर्ड अप्रोच, ऑप्शन बी क्लियर कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी एनकरेजिंग क्यूरियोसिटी, ऑप्शन डी एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स. देखिए, बेसिकली स्टूडेंट्स जो यूजीसी नेट एग्जाम होता है उसमें बेसिकली ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक, इज़ नॉट एमंग देम. ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ करने के लिए. तो करना क्या है, आपको डरना नहीं है, आपको अच्छे से इनको सही तरीके से इनको सॉल्व करना है. ज़्यादातर इसी तरीके से वो वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं उस टाइम, फिर आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं. तो अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, विच द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीचिंग. जो इफेक्टिव टीचिंग है इसका कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं यहाँ पे है. तो अगर हम बात करेंगे सही आंसर की, वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ बेसिकली टीचर सेंटर्ड अप्रोच. जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इफेक्टिव टीचिंग का. अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें, क्लियर कम्युनिकेशन, एनकरेजिंग क्यूरियोसिटी एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग. बाकी जो ऑप्शन यहाँ पे है टीचर सेंटर्ड अप्रोच, वो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इफेक्टिव टीचिंग का. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, थर्ड क्वेश्चन पे बात करेंगे, द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू मॉरिसन इज़. अगर हम बात करेंगे मॉरिसन के अकॉर्डिंग टीचिंग का हाईएस्ट लेवल, टीचिंग की हाईएस्ट लेवल क्या है? बेसिकली अगर हम बात करेंगे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, सी रिफ्लेक्टिव लेवल, डी एप्लीकेशन लेवल. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे, वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ बेसिकली रिफ्लेक्टिव लेवल. सो मॉरिसन के अकॉर्डिंग जो टीचिंग होती है इसमें बेसिकली हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग जो मानी जाती है वो है बेसिकली रिफ्लेक्टिव लेवल. पहले जो होती है वो होती है मेमोरी लेवल, फिर होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर होती है रिफ्लेक्टिव लेवल. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ टीचिंग्स अकॉर्डिंग टू मॉरिसन. रिफ्लेक्टिव लेवल इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग. क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज़ यूज्ड टू. अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, दैट इज़ बेसिकली ऑप्शन ए सर्टिफाई स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स, ऑप्शन बी प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस, ऑप्शन सी आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज, ऑप्शन डी प्रोवाइड फाइनल ग्रेड्स. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज़ यूज्ड टू. जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे, दैट इज़ बेसिकली आइडेंटिफाइड लर्निंग डिफिकल्टीज. सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफिकल्टीज़. जो लर्निंग डिफिकल्टीज़ होते हैं अमंग स्टूडेंट्स में, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है वो यूज़ किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, विच द फॉलोइंग इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ लर्नर सेंटर्ड मेथड. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर ऑप्शंस की बात करेंगे, ऑप्शन ए लेक्चर मेथड, बी डिक्टेशन मेथड, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट मेथड, ऑप्शन डी स्टोरी टेलिंग मेथड. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे, वो कौन सा गुड एग्जाम्पल है लर्निंग सेंटर्ड मेथड का? अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ बेसिकली प्रोजेक्ट मेथड. सो प्रोजेक्ट मेथड इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ लर्नर सेंटर्ड मेथड. तो क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करेंगे, इन क्लासरूम
कम्युनिकेशन विच द फॉलोइंग इम्प्रूव्स टीचिंग इफेक्टिवनेस द मोस्ट। अगर हम ऑप्शंस की बात करेंगे, ऑप्शन ए मोनोटोनस डिलीवरी, ऑप्शन बी यूज़ ऑफ एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस, ऑप्शन सी रैपिड स्पीच, ऑप्शन डी टीचर डोमिनेंस। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ बेसिकली यूज़ ऑफ एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस। सो basically this improves teaching effectiveness the most, so use of examples and illustrations। question number 7 पे बात करेंगे, the statement teaching is both an art and science implies। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शंस की, ऑप्शन ए टीचिंग इज ओनली अबाउट क्रिएटिविटी, ऑप्शन बी टीचिंग रिक्वायर्स बोथ स्किल्स एंड सिस्टमेटिक मेथड्स, ऑप्शन सी टीचिंग इज अनस्ट्रक्चर्ड, ऑप्शन डी टीचिंग डिपेंड्स ओनली ऑन रिसर्च। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज बेसिकली टीचिंग रिक्वायर्स बोथ स्किल्स एंड सिस्टमेटिक मेथड। सो बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, विच द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ ए लेक्चर मेथड। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की सही आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए कवर्स सिलेबस क्विकली, ऑप्शन बी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिकली, ऑप्शन सी पैसिव लर्निंग बाय स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी यूजफुल फॉर लार्ज ग्रुप्स। सो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ लेक्चर मेथड। जो लेक्चर मेथड होता है इसकी क्या लिमिटेशन है। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज पैसिव लर्निंग बाय स्टूडेंट्स। सो पैसिव लर्निंग बाय स्टूडेंट्स इज ए लिमिटेशन ऑफ लेक्चर मेथड। क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करेंगे, a teacher who encourages students to ask questions and express doubts is following which principle? Option A principle of activity, option B principle of encouragement, option C principle of interaction, option D principle of discipline। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे वो होगा ऑप्शन C, दैट इज बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। सो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन basically is a principle that a teacher who encourages students to ask questions and express doubts is following which principle? That's basically principle of interaction। क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज़। अगर हम इस क्वेश्चन की सही आंसर की बात करेंगे, बेसिकली अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए स्ट्रिक्टनेस, ऑप्शन बी सब्जेक्ट नॉलेज, ऑप्शन सी सेंस ऑफ ह्यूमर, ऑप्शन डी हाई मॉरल कैरेक्टर। इस क्वेश्चन की यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे वो होगा ऑप्शन डी, दैट्स बेसिकली हाई मॉरल कैरेक्टर। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए इफेक्टिव टीचर इज, दैट इज बेसिकली हाई मॉरल कैरेक्टर। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना।